हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो यहाँ पे हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, वो भी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और इसका जो नाप है वो 48 साइज का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े साइज की कटिंग करते समय बिगनर्स को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन दिक्कतों को कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम उस तरह से कटिंग करें कि हमारा कपड़ा कभी भी ना बिगड़े। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरुआती दौर में सारे बिगनर्स को दिक्कत होती है हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग करने में। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा अस्तर है, ये मेन फैब्रिक है। और इस पे हमें दिखाते हैं आपको, ये हमारा कपड़ा ऐसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 48 साइज का ब्लाउज है, तो कपड़ा भी हमारा ज़्यादा होना ही चाहिए। तो आपको कपड़ा दिखाते हैं, ये हमने 4 फोल्ड कर दिया है और इसका हम नाप लेकर के आपको दिखाते हैं कपड़ा कितना है। तो 48 का अगर हम एक भाग करते हैं तो यहाँ पे 12 इंच हमारा फिटिंग के लिए होना चाहिए, प्लस मार्जिन के लिए 2 इंच चाहिए। यानी 14 इंच का कपड़ा अगर हम कटिंग करते हैं डबल करके, तब तो हमारा ब्लाउज बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा। तो इस तरह से 14 इंच का हमारा कपड़ा होना ही चाहिए इस ब्लाउज की कटिंग के लिए। तो अभी हम अस्तर पे निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद से मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलिए, अब कैसे हमको कटिंग करना है, कैसे उसको निशान लगाना है, कितना हमको मार्जिन रखना चाहिए, और शरीर के अकॉर्डिंग हमको जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है या टक से उसकी दूरी हमको कितनी रखनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये है अस्तर, और इसका जो लेंथ है, यानी कि ये हमारा अस्तर 90 सेंटीमीटर का है। थोड़ा हमने बड़ा अस्तर लिया है क्योंकि हमको हैवी साइज़ का ब्लाउज कटिंग करना है। तो हम अस्तर को एक साइड से फोल्ड करेंगे और हमें कितना कपड़ा लेना चाहिए फोल्ड करने के बाद कि हमारा 48 साइज का ब्लाउज हो जाए। निशान लगाने से पहले पहले हमको यही चीज़ देखना है कि हमारा चेस्ट का कपड़ा बिल्कुल होना चाहिए। नहीं तो हम लंबाई और आर्म होल का निशान लगाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट पूरा बराबर है अस्तर में कि नहीं है। तो ये तो अस्तर हमारा ज़्यादा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ज़रूर नाप लीजिएगा इस तरह से कि हमारा चेस्ट है कि नहीं है। नहीं है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इस तरह से, और बढ़ाने के बाद से तब आप नाप लगाना स्टार्ट करिएगा हमारी तरह। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने बढ़ा लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाइए। यहाँ हमारा जो लंबाई है वो है 14.5 इंच तैयार है। लंबाई हमारी 14.5 इंच तैयार है। उसमें हम 1 इंच प्लस करके लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे निशान हमको लगा लेना है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे। इस तरह से निशान लगाने के बाद निशान को सीधा कर लेंगे। और जो हमारा यहाँ से जो शोल्डर रखेंगे हम, तो शोल्डर हम जैसे कि हमारा हैवी साइज है, तो गला जब हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा चौड़े में हम गला की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो हम रखेंगे, हमारा जो शोल्डर है वो रखेंगे, तो हम 6 इंच का रखेंगे। यहाँ से 6 इंच पे शोल्डर रखेंगे, और यहाँ से आर्म होल की जो दूरी है वो रखेंगे हम 6 इंच पे। इसकी भी दूरी हमको 6 इंच पे ही रखना है। इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह सीधा कर लेते हैं, और यहाँ पे गोलाई देंगे हम 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच की गोलाई देंगे। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई देंगे। और अपने जो हमारा आगे का पार्ट होगा यानी फ्रंट होगा, उसमें हम 1/2 इंच कम कर लेंगे। और यहाँ पे आप लगाएंगे गले का निशान। तो गले का निशान लगाने से पहले आप पट्टी ही नाप लीजिए। गले का नाप 9 लेकर के पट्टी नाप लीजिए अपने ब्लाउज की, और कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग आप नीचे की जो पट्टी है वो नाप के निशान लगाइएगा। जो मार्जिन होगा उसका नाप ले करके, और इसमें हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो भी कपड़ा बचेगा वो सब हम लेंगे गले की कटिंग में। तो यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3 इंच, और यहाँ पे ऊपर की साइड रखेंगे 3.25 इंच। पूरा 3 इंच हम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम करके निशान लगाएंगे। और आपके पास स्केल ना हो तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए भी आप निशान लगा सकते हैं, जैसा कि हम लगा रहे हैं। और इसकी निशान लगाने के बाद इस पे हम गोलाई दे देंगे गले पे। तो यहाँ से गोलाई का निशान भी लगा लेते हैं।
तो ये तो निशान हो चुका है। अभी हमें इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अभी हम इसकी जो नीचे का जो डार्ट होता है उसका निशान लगाएंगे नीचे की साइड से 6 इंच पे। हम 6 इंच पे इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हमारा शरीर चौड़ा है तो शरीर पे बैठना भी चाहिए जो हमारा डार्ट होता है यानी टक्स होता है। अगर हम आगे की साइड लगा देते हैं तो वो अच्छे से नहीं बैठेगा, बिल्कुल पास पास में दिखेगा। शरीर हमारा चौड़ा है, उस पर हमको थोड़ा दूरी दे करके टक्स लगाना चाहिए ताकि वो शरीर पे बैठे। तो यहाँ से मार्जिन का निशान भी हमने लगा दिया है। अब इस पे अभी हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अभी हमें सीधा इस पे कटिंग करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाया है सेम उसी पे कटिंग करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग। तो इस पार्ट को अभी हम करेंगे साइड, तो इसको कर लेते हैं साइड। और जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसी में से करना है हमको फ्रंट पार्ट की कटिंग। आप देख सकते हैं कपड़ा हमारा कम है, तो हम कैसे कटिंग करें कि ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से कट जाए और उसमें कहीं से जोड़ना भी ना पड़े। तो इस तरह से हम पलट लेंगे अपने ब्लाउज को। जैसा कि हमको आगे बटन लगाना है यानी कज बटन करना है तो आगे ओपन ही करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ 1.5 इंच का एक्स्ट्रा हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारी बेल्ट की कटिंग होगी और तुरपाई के लिए कपड़ा लगता है तो इसमें कम ना हो। और जैसा कि हमने पीछे का पार्ट है उसी पे हमको निशान लगा लेना है सेम तरीके से, कहीं से कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से निशान नहीं लगाते हैं तो आपको बार बार नाप ले करके ब्लाउज की कटिंग करना पड़ सकता है। तो आप लोग इसी ब्लाउज को रखते हुए और कटिंग कर लें ताकि आपका समय भी बचे और आपका ब्लाउज भी अच्छे से कट जाए और तैयार हो जाए। तो आप लोग चाहें तो अगर आपका एक नाप से अगर कई ब्लाउज की कटिंग करना है तो एक ब्लाउज की कटिंग करने के बाद आप कई ब्लाउज को भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपका नाप सेम है तो। यहाँ पे हमारा निशान लग चुका है फ्रंट पार्ट में और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम लगाएंगे इस पे निशान। तो सबसे ज़रूरी बातें यहीं पे आपको सीखने की ज़रूरत है ताकि आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं तो अक्सर शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं कि हमारा जो बेल्ट हुआ है बिल्कुल बीच पे आ रहा है, नीचे हो गया या अद्धे पे हो गया या ऊपर चढ़ जा रहा है बेल्ट। तो इस तरह की दिक्कतें आती क्यों हैं तो देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से ऊपर से हम लेंगे 10.5 इंच पे वर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये हैवी साइज का है तो इनका सीना भी हैवी होगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लगेंगे हम 10.5 इंच यहाँ पे बस्ट पॉइंट। और यहाँ से हमको नीचे की साइड लगाना है, यहाँ नीचे से की साइड हम लगाएंगे यहाँ से 2 इंच पे नीचे निशान लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बेल्ट का जो नाप है वो मिल गया। इसको सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग तो हो नहीं सकती और इसको अच्छे से शेप में कैसे लाते हैं वो भी देखते हैं। और इसकी कटिंग हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नाप हो तो उस तरह से कटिंग करिए। अगर नाप नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से शेप में ला सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, आगे की साइड लगाना है ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से ऐसे तिरछा कर लेंगे तो ये बेल्ट के शेप में आ गया। और इधर से नीचे की साइड ऐसे कर लेंगे, 1/2 इंच ऊपर की साइड करेंगे तो बेल्ट की शेप में अच्छे से आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को लगता है ऐसे अगर कटिंग करते हैं तो आपका बीच में या सीने पे ऊपर चढ़ेगा आपका जो बेल्ट होता है। तो इस तरह से आप नाप ले करके कटिंग करिएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हमको टक्स का निशान लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे टक्स का निशान, ऊपर से की साइड से नाप लेते हैं तो यहाँ पे लगाएंगे 3.25 इंच पे, क्योंकि जो भी हमारा कपड़ा बचा उसके आधे में लगाना है। तो बिल्कुल ऊपर भी नहीं लगाना है, बिल्कुल नीचे भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से इसकी दूरी देंगे 2.5 इंच का, क्योंकि ये चेस्ट हमारा हैवी साइज का है
तो इसमें हमें दूरी भी देनी है, ज़रूरी हो जाएगी। अगर हम इसको बहुत पास पास में कर लेते हैं तो वो हमारा जो डांट रहेगा वो एक पास सिकुड़ जाता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। पहनने के बाद उठा यानी कि सिकुड़न टाइप में बन जाता है। तो इसकी दूरी देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से दूरी आप दे दीजिए, और दूरी देने के बाद से और आपको अपने मार्जिन के हिसाब से इस पे सिलाई चला लेना चाहिए। तो इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। इस तरह से अगर आप निशान लगाते हैं तो आपका ब्लाउज कभी भी नहीं बिगड़ेगा और कभी भी शिकायत नहीं आती है। तो इस तरह से निशान लगाने की और कटिंग करने की एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। कभी भी आपका कपड़ा नहीं बिगड़ेगा, यकीन मानिएगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसी को रख के हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, आप लोग को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।